जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें से कुछ नॉर्मल समाजशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और कुछ सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न रहना है। तो इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराया जाता है। जल्द ही हम एक तीसरे टाइम का भी डिक्लेयर करने वाले हैं कि 1-2 बार और क्विज प्रैक्टिस चालू करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य के अनुष्ठान और उनकी ही अभिव्यक्ति हैं। सर्वोच्च शक्ति परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक शक्ति है, और सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य परंपरागत सही अभिव्यक्ति हैं। सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य अंधविश्वासी नातेदारी अभिव्यक्ति है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि आदिम समाजों में दीक्षा समारोह इसलिए प्रकार्यात्मक माना जाता था कि यहाँ वह पर जो शक्ति और परंपरा के मूल्य होते हैं वह हमारे प्रथागत तथा लोक शक्ति या लोक हित के आधार पर किए जाते थे। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार यह पूछा जाता है। स्टुअर्ट चेंज, मैकिम मैरियट, बोगार्ट्स या कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह स्टुअर्ट चेंज है। अगला है, विज्ञान का अर्थ तथ्यों की जो है खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, यह किस विद्वान का मानना है? मैक्स वेबर, मैकाइबर, ग्रीन या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन का यह मानना है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोजों से है या खोज करने वाले तरीकों से है। जब हम तथ्यों की खोज करते हैं उन तरीकों से इन्होंने विज्ञान का अर्थ लगाया है, तो वह ग्रीन है। अगला, किसके अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है और न कि केवल उनकी विषय वस्तु में है? तो ऊपर हमने देखा विषय सामग्री लिखा था और यहाँ पर विषय वस्तु आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत थोड़ा सा चेंज है। विसेंज एंड विसेंज, गिलिंग एंड गिलिंग, कार्ल पियर्सन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन जो है इसका सही आंसर है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब मैचिंग वाले में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, यह एक पद्धति या उपागम है न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। तो यह भी उससे सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो विसेंज एंड विसेंज, रॉबर्ट रेडफील्ड, बोगार्ट्स एंड मजूमदार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विसेंज एंड विसेंज का मानना है कि यह एक पद्धति या उपागम है न कि विषय सामग्री जो कि विज्ञान की कसौटी है। यह परिभाषा विसेंज एंड विसेंज देते हैं। अगला है, किसकी मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो? लुंडबर्ग, लैंडिस, कुक या जोहोदा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यह लैंडिस का कथन है। यह भी हाल फिलहाल के अभी किसी एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है, या तो कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में था या तो MP सेट के एग्जाम में था एक क्वेश्चन शायद से। अगला है, किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा को 6 प्रमुख क्रियाओं के रूप में की है? बर्नार्ड, फेयरचाइल्ड, लैंडिस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्सी बर्नार्ड जो है विज्ञान की परिभाषा 6 मुख्य क्रियाओं के रूप में की है। अगला है, विज्ञान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी या सभी? तो यहाँ पर विज्ञान के सभी तत्व हो जाएंगे। अवलोकन करना भी होता है, सामान्यीकरण अर्थात सिद्धांत पेश करना, और उस आधार पर भविष्यवाणी करना भी विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। निम्नलिखित में से गिलिन एंड गिलिन ने वैज्ञानिक पद्धति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 5, 6, 7 या 8? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 5। अगला है, वैज्ञानिक पद्धति
की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? वैज्ञानिक पद्धति की। व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है प्रश्न, तो इसलिए हम इसे दोबारा पढ़ दे रहे हैं कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। जहोदा का मानना है, कुक का मानना है, या जोचर का, या लुंडबर्ग। तो वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है व्यापक अर्थ में तथ्यों के एक व्यवस्थित अवलोकन और वर्गीकरण की व्याख्या से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं? वुल्फ, लुंडबर्ग या सदरलैंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वुल्फ का कथन है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना एवं विस्तार होता है वह वैज्ञानिक पद्धति है। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिकी शास्त्र प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। सर्वेक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? पीवी यंग, जहोदा, कुक या डेविस। तो सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित एवं सामाजिक व्याधिकी शास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के अध्ययन के लिए किए जाते हैं। तो यह कथन जो है यह पीवी यंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की एक पद्धति है? तो किसने सर्वेक्षण को किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से विश्लेषण को एक पद्धति के रूप में देखा है? बोगार्ट्स हैं, कुले हैं, मीड हैं, मोर्स हैं। तो यहाँ सीजे मोर्स जो हैं वह हमारे यह कहते हैं कि सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या की परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। यह विचार किस विद्वान ने दिया है? लैंडिस, चैपिन, जिन्सबर्ग या सिन पाओ एंग। यह राइट आंसर हो जाएगा सिन पाओ एंग जो है चाइनीज समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों, रहन सहन, दशाओं के संबंध में अध्ययन को या जांच पड़ताल को माना है। अगला है, मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र में कितने भागों को बांटा है? तो इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5 या 6। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। अगला है, निम्नांकित में से सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य छांटिए। सामाजिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, कारण संबंधों की खोज या सभी। तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है यह सभी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण सही है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा यह भी सही है। सामाजिक प्रघटनाओं का यथार्थ वर्णन, तो यह जो है कथन गलत है सर्वेक्षण के बारे में। जीवन दशाओं का अध्ययन, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण का कि कौन सा सही नहीं है, तो वह हो जाएगा सामाजिक प्रघटनाओं का यथार्थ वर्णन। अगला है, सही जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे कथन दिए हैं, उनसे संबंधित समाजशास्त्री दिए हैं। तो समाजशास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। तो यह जो कथन है यह विटने का है, विटने। द लोकल सर्वे इन ब्रिटेन, तो द लोकल इन सर्वे इन ब्रिटेन जो करते हैं वह वेल्स करते हैं। द सर्वे मेथड इन
सोशल इन्वेस्टिगेशन, तो यह सीए मोजर से संबंधित है। प्रचार सर्वेक्षण तथा तथ्य संकलन सर्वेक्षण जो करते हैं यह वेल्स करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा 1 हो जाएगा। तो समाजशास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन करते हैं, डेविड विटने। द लोकल सोशल सर्वे इन ब्रिटेन, वेल्स ने किया है। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन बुक जो है सीए मोजर से संबंधित है। और प्रचार सर्वेक्षण तथा तथ्य संकलन सर्वेक्षण की बात करते हैं वेल्स। अगला है, हाइमैन ने सामाजिक सर्वेक्षण के कितने प्रकारों की चर्चा की है? 2, 3, 4 या 5? तो हाइमैन ने सामाजिक सर्वेक्षण के 2 प्रकारों की चर्चा की है। अगला, वह कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें किसी समस्या के निदान की खोज की जाती है? मूल्यांकन सर्वेक्षण, परियोजनात्मक सर्वेक्षण, निदानात्मक सर्वेक्षण या भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण? तो यहाँ पूछा किसी समस्या के निदान, तो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से किसी समस्या के निदान की खोज की जाती है। अगला है, वह कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें अध्ययन का उद्देश्य एक सामाजिक घटना के भविष्य की गतिविधि के संबंध में अनुमान होता है? निदानात्मक सर्वेक्षण, प्रचार सर्वेक्षण, तथ्य संकलन सर्वेक्षण या भविष्य निदेशक सर्वेक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य निदेशक सर्वेक्षण है, जो भविष्य की सामाजिक घटनाओं के भविष्य की गतिविधियों के संबंध में अनुमान लगाता है। जब किसी विषय या संबंधित सभी व्यक्तियों अर्थात समस्त जनसंख्या के संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त की जाती है तो उसे कौन सा सर्वेक्षण कहेंगे? जब पूरे पॉपुलेशन या जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विवरणात्मक सर्वे, निदानात्मक सर्वे, जनगणना सर्वे या निदर्शन सर्वे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जनगणनात्मक सर्वे, अर्थात जनगणना का सर्वे जो होता है पूरी जनगणना का, तो उसे जनगणनात्मक सर्वे करते हैं। अगला है, जनगणना सर्वे के विपरीत कौन सा सर्वे माना जाता है? निदर्शन सर्वे, निर्देशक सर्वे, कार्यवाहक सर्वे या अंतिम सर्वे? तो यहाँ निदर्शन सर्वे होगा। निदर्शन सर्वे में पूरी जनसंख्या में से कुछ पॉपुलेशन का निदर्शन लिया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है, उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उसे निदर्शन सर्वे कहते हैं। जबकि पूरी पॉपुलेशन का जब डाटा इकट्ठा किया जाता है संपूर्ण पॉपुलेशन के रूप में, तो उसे जनगणना सर्वे कहते हैं। अगला है, जन्मजात पक्षपात, प्रथा, संस्कार, मनोवृत्ति आदि से संबंधित सर्वेक्षण को क्या कहेंगे? प्रचार सर्वे, गुणात्मक सर्वे, गुप्त सर्वे या प्रचार? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह गुणात्मक सर्वे होगा कि जनता का जनमत का है, जनता अपने विचार क्या देगी। पक्षपात, प्रथा, संस्कार ये सब क्या है? गुणात्मक सर्वे के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला कथन है, जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण हैं, परंतु ये तब तक प्राप्त नहीं की जाती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर ली जाती, जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती है। अनुष्ठानिक प्रवृत्तता, समूह स्वीकृति, शक्ति एवं विशेषाधिकार या शासकीय संबंध है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्ति और विशेषाधिकार। तो इसको थोड़ा समझने के संदर्भ में देखते हैं। जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण है, लेकिन इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता। जाति तब तक इन्हें नहीं प्राप्त करती जब तक उसके पास शक्ति और संवर्धन नहीं होता है। तो जब किसी जाति के पास शक्ति और विशेषाधिकार पाया जाता है तो उसकी जो है जाति परिस्थिति ऊपर होने लगती है या उसके सुधार की संभावना है। उदाहरण के तौर पे हम राजस्थान की मीणा जनजाति को समझते हैं। जैसे मीणा जनजाति के कई बहुतायत जनसंख्या अधिकारी जैसे प्रमुख पदों पर विराजमान है, जिससे आज उनकी समाज में जो है जातीय परिस्थिति ऊपर उठी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था का आवश्यक विशेषता है? अंतः विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास? तो यहाँ पे जो आंसर है गलत है। जाति व्यवस्था का जो आवश्यक विशेषता यहाँ पे होगा वह होगा अंतर्विवाही, अर्थात अपनी जाति में ही विवाह करना।
देखिए, एक होता है अंतःविवाही और एक होता है अंतर्विवाही। इन दोनों में अंतर क्या है? एक अपनी ही जात में विवाह होता है, एक बाहरी जात में होता है। और यहाँ पे जो भी आंसर है, तो पुनर्जन्म में विश्वास तो यह धर्म से रिलेटेड है, इसको काट दीजिए। जाति में गतिशीलता की बात कम ही की जाती है, लेकिन जाति में अंतर्विवाही और सोपान पदक्रम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, अगर इसको अंतर्विवाही मान लिया जाए तो यह होगा, अगर अंतर्विवाही माना जाए तो बस पद या सोपान होगा। तो इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं, लेकिन आप लोग जानते रहिए कि जाति व्यवस्था के कुछ निश्चित गुण होते हैं जिसमें पदक्रम पाया जाता है, अर्थात उसके बाद जाति जो है अंतर्विवाही होती है। उसके बाद जाति में जो है स्थिरता पाई जाती है, गतिशीलता नहीं पाई जाती है। यह उसकी जो है प्रमुख विशेषताएं। अगला है, जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है संविधा संबंध समुच्चय, राजनैतिक संबंध समुच्चय, वैवाहिक संबंध समुच्चय या आर्थिक संबंध समुच्चय। तो जजमानी व्यवस्था में आर्थिक संबंध समुच्चय जो है प्रदर्शित करती है। अगला है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, इनमें एक कथन है, दूसरा कारण है। तो व्यवसाय चुनाव में आजकल जाति का कोई महत्व नहीं है, कथन सही है। कारण है कि भारतीय जनतंत्र अपने लोगों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करती है। तो यहाँ जो कथन एवं कारण दोनों सही हैं, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था या संविधान में यह हमें आज़ादी देती है कि कोई भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? एक किबुट्स, एक प्रतिवेश, एक संप्रदाय, एक ग्राम या सी। तो एक संप्रदाय जो है यह हमारा समुदाय का उदाहरण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि समुदाय में निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है, जबकि किमुस एक परिवार है तो यह एक जगह ही पाया जाता है। प्रतिवेश एक वातावरण के तौर पे हो जाएगा। एक ग्राम भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जबकि एक संप्रदाय के लोग अलग अलग स्थान पे रह सकते हैं। अगला है, धार्मिक संप्रदाय है पवित्र संगठन, स्वैच्छिक तथा संस्था, अनुष्ठानिक अभिकथन या संदर्भ कोड। तो धार्मिक संप्रदाय को एक पवित्र संगठन के रूप में देखा जाता है, संघ के रूप में देखा जाता है। अगला है, एक संगठन जिसे अधिक जनसंख्या में लोग निर्वैयक्तिक रूप से कार्य करते हुए विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित करते हैं उसे कहा जाता है एक संदर्भ समूह, एक संघ, एक कार्यालय संगठन या एक सामाजिक संरचना। तो एक संगठन जिसमें अधिक संख्या में लोग निर्वैयक्तिक रूप से कार्य करते हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित करते हैं, तो उसे हम संघ के रूप में देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समाज की सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं? तो सामाजिक संरचना की कौन सी विशेषताएं हैं? सामाजिक अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना है, सही है। समाज एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक रखने वाला एक प्रकार है, यह भी सही है। समाज एक लंबे समय के लिए जीवित रहने की ओर अग्रसर रहता है, यह भी सही है। समाज एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हाँ, समुदाय को कहीं कहीं आत्मनिर्भर माना गया है, लेकिन समाज को नहीं। तो यहाँ पे यह हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 जो है सही है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न कि एक समूह में व्यक्तियों की परिस्थितियों तथा भूमिकाओं के उस पर और उनके परस्पर संबंधित अधिकारों तथा दायित्वों से संगठित प्रतिमानों का चित्रण दर्शाता है कि उनकी सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक संरचना, सामाजिक निर्माण या सामाजिक परिस्थिति। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी,
सामाजिक संरचना। तो भूमिकाओं और परिस्थितियों से जुड़े हुए संरचना की बात यहाँ की गई है। तो कई समाजशास्त्री समाज को भूमिकाओं और परिस्थितियों के जाल के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।